नमस्कार मित्रगणों, लगातार एक ही चर्चा बनी हुई है। क्या गंगा सागर यादव ही राजकुमार अघोरी हैं? जबकि राजकुमार अपने आप को सेठ बताते हैं। उनकी मां होने का दावा है, उनकी पत्नी है डुमरी वाराणसी में और 5 बच्चे हैं। फोटो में देख सकते हैं। उनकी मां ने बताया कि उनकी बहन और उनके भाई जो उनसे बड़े हैं उनसे छोटे हैं, दोनों के फोटो एक साथ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साथ में बाबा के धनबाद में गांव में घर होने और 20 साल 25 साल तक की उम्र के तमाम लोगों के सबूत जो धनबाद यानी झारखंड में मिलते हैं वो बनारस में नहीं मिलते। बनारस में बाबा को जानने वालों की लिस्ट केवल 20 से 22 साल पीछे तक है, जबकि बाबा 27 साल पहले गंगा सागर यादव उर्फ राजकुमार अघोरी गायब हुए थे। इसीलिए हम उर्फ लगा रहे हैं क्योंकि अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि दोनों एक है या अलग है। इनका बाबा का भी दावा है कि राजकुमार अघोरी मैं हूं, गंगा सागर यादव को मैं नहीं जानता। और जब गंगा सागर यादव के साथ महाकुंभ में जो एक गोस्वामी दिखे उनके परिवार वालों ने कहा ये वही है जो गांव में आता था पहले। और एक काली माई दिखती है जो कभी अपने आप को शिष्या बताती है, महाकुंभ में पत्नी बताया करती थी। तमाम चीजें हैं, उन पर भी अलग अलग दावे हैं कि वो कटने जा रही थी, बाबा ने बचा लिया तो वो शिष्या बन गई। जबकि इनके कथित गंगा सागर उर्फ राजकुमार अघोरी के धनबाद वाले पुत्र ने बताया कि ये गांव में भी पूरा घर चलाते थे, कमाने का जरिया और उनकी रणनीति अलग होती है। ठीक ही वो बैठने की जगह बना लेते हैं। बनारस में भी उन्होंने वही किया और अब इन्हें नहीं, इनकी कमाई को देखकर बनारस वाला परिवार इन्हें अपना बताता है। जबकि आसपास लोगों ने और तमाम लोगों ने बताया कि ये इन्हीं की पत्नी है। अब फोटो में गंगा सागर यादव उर्फ राजकुमार अघोरी से राजकुमार सेठ कहलाए जाने वाले यानी कथित तौर पर जिनके बारे में कहा जा सकता है, अगर वो गंगा सागर यादव हैं तो राजकुमार अघोरी का सगा भाई कैसे हो सकता है, जो उनका परिवार दावा करता है। दो में से एक परिवार तो झूठ बोल रहा है। क्या 100% कोई इतना मैच हो सकता है? पत्नी, बेटी, बेटा और तमाम जगह पर धनबाद की अपने अलग दावे हैं, बनारस की अलग दावे हैं और दोनों में साइंटिफिक एक रीजन है। कुछ भी हो, शकल मैच कर सकती है, चीजें मैच कर सकती हैं। पुरखों का, दो पुरखों का इधर से उधर, नानी नाना और माँ बाप का डीएनए मैच नहीं कर सकता 100% दूसरे से। अगर ये गंगा सागर यादव हैं तो धनबाद वाले के परिजनों का, इनकी माँ भी जिंदा है, भाई भी हैं और बेटे भी हैं, सबसे डीएनए मैच होगा। और अगर ये राजकुमार अघोरी ही गंगा सागर यादव हैं ये भी बात प्रूफ हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं है तो उनकी फैमिली से तो इनका डीएनए कोई भी स्थिति में फुल तो मैच करना ही नहीं है। और ये जो इनकी माँ दावा करती है ये मेरा सगा बेटा है, बनारस की डुमरी वाली, और ये पत्नी के बारे में तो आसपास के लोग और तमाम लोग विशेषज्ञ भी बताते हैं हो सकता है 27 साल पहले जब अविभाजित बिहार था यानी कि बाद में झारखंड बना, उस समय घर छोड़कर आए तो हो सकता है 25 साल पहले इन्होंने दूसरी शादी की हो। ये 5 बच्चे राजकुमार के हैं। यहाँ से उन्होंने गंगा सागर यादव से अपनी आइडेंटिटी राजकुमार सेठ बदल ली और वो परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के लिए इन्हें एक्सेप्ट करता है। लेकिन फिर भी यहीं पर एक पेच आ जाता है। वो पेच यही है कि राजकुमार सेठ अगर कोई गंगा सागर बन जाता है तो उसकी बहन भाई कैसे आ सकते हैं, क्योंकि धनबाद से तो एक ही गायब हुए थे और इनको जन्म देने वाली माँ का दावा अलग, कुछ लोग उससे सास बताते हैं जबकि सास का दावा बिल्कुल अलग है। इतना 100% कोई कैसे मैच कर सकता है? अच्छा, कोई फर्जी आक्षेप किसी पर लगाए तो हर व्यक्ति तुरंत उस पर पलटवार करेगा, कानूनी कार्रवाई करेगा। इस एंगल में दोनों तरफ से नहीं दिखती है। गोल गोपाला कहां पर है? क्या आपको समझ में आता है? कमेंट करिएगा। लेकिन अगर राजकुमार अघोरी अपना डीएनए जांच करवा ले तो 100% ये कागज की जांच, वो जांच, तमाम चीजों में संदेह फिर भी रहेगा। लेकिन जब कानूनी कार्रवाई और चीजों के बाद डीएनए होगा तो 100% साफ हो जाएगा। इससे दोनों परिवारों का भी भला होगा। एक तो धनबाद वालों का कि उनका आदमी है तो उन्हें यकीन हो जाएगा जाए या ना जाए, और दूसरा बनारस वाला परिवार डुमरी का जो, तो उन्हें भी कि ये उनके आदमी है या नहीं है। अगर है भी तो परिवार दावा तो छोड़ने के लिए तैयार होता है। बाबा वाकई में अगर नहीं है
तो इनको भी जो अब तक तमाम चीजें हुई हैं उस पर भी कार्रवाई करने का और तमाम चीजों का मौका मिलेगा। बच्चे बीबी ना वो वाले छूट पाएंगे ना ये वाले छूट पाएंगे, और बहुत सी चीजें हैं। एक बार फिर से विशाल की रिपोर्ट में हम आपके सामने ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम बनारस फिर पटना होते हुए झारखंड के धनबाद में जाएंगे, फिर वहां से गांव डिटेल परिजनों का वहां के दावे और यहाँ के दावे दोनों को मिलाकर फैक्ट चेक करेंगे चीजें, क्योंकि डीएनए जांच तो हमारे हाथ में है नहीं। जब तक दोनों पक्ष तैयार नहीं होते तब तक कुछ नहीं होता। और इस बार राजकुमार अघोरी, काली माई और वो रसियन और आसपास के लोगों से फिर से नए एंगल से बात करते हैं। पुराने राजकुमार अघोरी वाली एपिसोड में उनके घरजनों के परिजनों के जो दावे हैं वो भी आप देखकर समझ सकते हैं। बाकी आगे पड़ताल जारी रहेगी। साथ में बिहार के 38 जिलों के 243 विधानसभा किस सीटों पर चुनावी माहौल है, उस चुनावी माहौल को भी चुनाव से ठीक 8 महीना पहले परखने की, जांचने की और उठ किस करवट राजनीति में बैठने वाला है संभावना करेंगे, और लोगों की अभी मुद्दे क्या हैं, क्योंकि 8 महीने में बहुत कुछ सुधार हो सकती है।